जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 8/3/2020 को हुई थी द्वितीय पाली में, उस सेट का सोल्यूशन करते हैं। चलिए, सोल्यूशन करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का मैं वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों? 1 है भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी। इसमें है क्वेश्चन 1 कहता है निम्नलिखित वाक्य का सही अनुवाद चयन करें। जिसे महात्मा गांधी एडप्ट द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, ऑप्शन सी। इंग्लिश का हिंदी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों स्वागत का संधि विच्छेद होगा। कौन सा होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा सुजोड़ आगत, ये होगा संधि विच्छेद स्वागत का, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि उपयुक्त मॉडल का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो खाली स्थान द ट्रेन अराइव सो सुन, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैन द ट्रेन अराइव सो सुन, ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण होगा, क्या होगा दोस्तों? तो हो जाएगा इसका द पर्सन हु इज डिलीजेंट गेट्स सक्सेस, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दोस्तों निम्नलिखित वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने के लिए नीचे दिया गया कौन सा विकल्प सही है? तो नोबडी बिलीव्स ए लायर, तो हो जाएगा कौन सा ये दोस्तों? तो हो जाएगा हु बिलीव्स ए लायर, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है राम तजु पे गुरु ना निवास, गुरु के पास हरिकु ना निहारू। तो उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? तो दोस्तों ये महत्व दिया गया है गुरु को, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वाक्य के रेखांकित भाग को नीचे दिए गए एक शब्द वाले विकल्पों से बदले। तो इट इज लेबल टू कैट फायर इजली, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इनफ्लेमेबल, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। इस वाक्य में अशुद्ध है, कहाँ अशुद्ध है दोस्तों? इसमें छाटना है, तो ये अशुद्ध है वचन संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित अप्रत्यक्ष कथन को नीचे दिए गए अप्रत्यक्ष कथनों से सही रूपांतर का चयन करें। तो हो जाएगा दोस्तों ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड, तो हो जाएगा कौन दोस्तों? तो ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा, कौन सा? तो अतिशोक्ति, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? तो यह मूल भाव है दोस्तों कविता का मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही उपसर्ग का चयन करें। तो सही उपसर्ग देखते हैं दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ऑल द वर्क हैड टू बी खाली स्थान डन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हैड टू बी री डन, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मीराबाई का जन्म हुआ था कहाँ? तो ये हुआ था राजस्थान में, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के लेखक कौन है? तो कृति के लेखक है मुक्तिबोध, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित वाक्य में नीचे दिए गए विकल्पों से क्रिया
के सही काल रूप का चयन करें। दे खालिस्तान द रेडियो ऑल इवनिंग, तो हो जाएगा दोस्तों बी लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, 16 कहता है दोस्तों, वो 12 होना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या है दोस्तों सही अर्थ? तो सभी तरह की सुख सुविधाओं को होना, वो 12 का मतलब ये होता है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध कौन सा है दोस्तों, देखते हैं, चयन करते हैं दोस्तों कौन सा अशुद्ध है। तो राम का स्वास्थ्य ठीक है, एकदम सही है दोस्तों। विष्णु के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं अनेक नाम होगा दोस्तों, ये गलत है। तो ऑप्शन मेरा यही हो जाएगा कि यही गलत है, अशुद्ध वाक्य यही है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। 18 में क्या कहता है दोस्तों कि अनेक शब्दों के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन करें। तो ए मैन हुज वाइफ हीज डाइड, ए मैन हुज वाइफ हीज इज डाइड, तो क्या हो जाएगा इसका एक शब्द दोस्तों? तो इसका एक शब्द हो जाएगा विडोवर, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या होती है कितनी? तो इसमें होती है 63, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वह किस कारक का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है संप्रदाय कारक, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन दोस्तों सामाजिक अध्ययन आ गया, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वह है 1972, ऑप्शन बी। आइए 22 कहता है, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह है दोस्तों डल झील, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अनायमुडी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, लास्की के विचार से संप्रभुता है कौन? तो यह है बहुलवादी, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि RM वर्ल्ड और जेम्स थॉमस कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो ये संबंधित है महावारी व्यवस्था से, महालवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो ये मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है, तो कौन कहलाता है दोस्तों? तो MRTXY, ऑप्शन ए। 28 कहता है, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है? तो ये किया है सेवाएं में, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि हिंद महासागर में अमेरिका नौसेना अड्डा स्थित है कहाँ? तो ये है डिएगो गार्सिया में, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है कहाँ? तो यह स्थित है ओडिशा में, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, चीन ने भारत के LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया है? तो ये सुधार किया दोस्तों 1991 से, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? तो यह है दोस्तों हॉब्स का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि बाजार मांग वक्र होता है, क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग, ऑप्शन
सी, सॉरी ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34 देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो असीमित आवश्यकताएं, ऑप्शन ए, यही उत्तरदायी नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है दोस्तों? तो भूकंप नहीं करता है, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है किसके द्वारा? तो ये की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि गलत जोड़ी को चुनिए। तो इसमें गलत जोड़ी कौन है दोस्तों? मधुमक्खी मौना पालन से है, मछली मत्स्यिकी से है, पक्षी उद्गारण से नहीं। ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, यही गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर की पूंजी प्राप्तियां, ऑप्शन सी। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है तो क्या होगी? तो ये हो जाएगी मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है भारत की विदेश नीति आधारित है किस पर? तो गुट निरपेक्ष की नीति पर, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो ये हडसन नदी स्थित नहीं है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रिज थी, ऑप्शन सी। 44 कहता है राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो राज्य एवं समवर्ती सूची पर, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है 1919 से 1919 ईस्वी से 1920 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो यह नेता था स्वामी सहजानंद, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रभाव का आकार घटता है? तो यह घटता है आयात से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं दोस्तों? तो प्रस्तावना वह न्यायिक नहीं है, तो यह भी सही है। स्रोत और न ही उसकी शक्तियां का निषेध करती, यह भी सही है दोस्तों। और प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह भी सही है। लेकिन प्रस्तावना में भी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, यह गलत है दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा सी, डी। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं 48 कहता है कि 48 कहता है दोस्तों कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो यह है रूबी पाइपलाइन, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार, ऑप्शन ए। कुमार गंधर्व की संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह थी कि मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो यह नहीं बनाया गया तो लास्ट जजमेंट के द्वारा, ऑप्शन डी। 52 कहता है
ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजयी शुरुआत हुई थी? तो शुरुआत हुई थी अफीम युद्ध के द्वारा, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं दोस्तों, देखते हैं। तो यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायिक में मामला दायर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो यही गलत है, यही गलत है दोस्तों। तो यही आंसर हो जाएगा। कौन विषय में सही नहीं है तो यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन ए। और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है। 54 कहता है दोस्तों यूनिफॉर्म शताब्दी का संबंध है किससे? तो ये मेसोपोटामिया धर्म से। किससे दोस्तों? मेसोपोटामिया धर्म से है, ऑप्शन ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो ये है दोस्तों डिगबोई असम में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो हड़प्पा करने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, यही शामिल नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो ये रोकने के लिए बनाई गई दोस्तों नाटो को, ऑप्शन सी। कौन हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये खाड़ी है दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 59 कहता है रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन दीर्घ आर्थिक समस्या के लिए उत्तरदायी है? तो ये दायी है दोस्तों दुर्लभ साधन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है यदि सरकार कीमत सोलिंग निर्धारित करती है जो सभी कीमत से अधिक है तो क्या होगी दोस्तों? तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 61 समान विज्ञान आ गया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आधारित आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है कितना? तो ये होता है दोस्तों बैगनी, ऑप्शन ए। कहता स्टेनलेस स्टील में इनमें से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो ये मौजूद नहीं है दोस्तों, टंगस्टन मौजूद नहीं है, बाकी आयरन, क्रोमियम और निकेल मौजूद है। आइए देखते हैं 63 कहता है दोस्तों कि उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु ही हो। तो कौन है दोस्तों? धातु ही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रेलियम, ऑप्शन डी होगी। आगे देखते हैं भारत का एसआई मात्रक 64 का तो न्यूटन। आइए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों बरगद वृक्ष में, ऑप्शन डी। 66 कहता है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं क्या? तो क्या क्या होते हैं दोस्तों देखते हैं। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होती है और निकाय की एथलेपी में परिवर्तन होती है और पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होती है। ये सभी होती है दोस्तों, इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। 67 कहता है मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है रजत क्रांति, ऑप्शन बी। 68 कहता है गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो ये धातु जो दोस्तों कॉपर, टीन और जिंक का, ऑप्शन बी। 69 कहता है पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो ये होती है दोस्तों पूंछ के आधार भाग पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है वह पादप है जिसमें बीज
फलों के भीतर होते हैं? तो एंजियोस्पर्म, ऑप्शन ए। 71 कहता है जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो नियत रहती है, ऑप्शन सी। 72 कहता है निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना कौन है दोस्तों? तो ये आलू, ऑप्शन ए। बल का विमीय समीकरण कौन सा है? तो यह है दोस्तों F बराबर m1 L1 T/-2, ऑप्शन सी। कहता है 74 अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ा का दाब खाली स्थान हो, तो हो जाएगा कम। दाब से फेफड़े का दाब कम हो, ऑप्शन ए। 75 कहता है EDTA एक क्या लिंगेड है? क्या है? तो ये है हेक्साडेंटेट, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी पेड़ की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है 0, ऑप्शन ए। 77 कहता है ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? नम एवं छायादार आवासों में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो ये बनता है टॉलेन अभिकर्म में, ऑप्शन डी। 79 कहता है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी। 80 कहता है जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है? कौन है दोस्तों? तो देखते कौन कौन है। तो रोग प्रतिरोधकता है, पीड़िकों के प्रति प्रतिरोधकता है और उन्नत खाद्य गुणवत्ता है। उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 81 कहता है निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्प मिश्रित होता है? तो ये होता है दोस्तों आधार पर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है सोनार में खालिस्तान तरंग प्रयुक्त होती है? कैसी? तो पराध्वनि होती है, ऑप्शन ए। 83 कहता है C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो ये होती है दोस्तों 20 षटकोण एवं 12 पंचकोण, ऑप्शन ए। 83 कहता है 84 निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो लिखते हैं दोस्तों घटते हुए क्रम में, तो फ्लोरोसिटिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन सी। 84। आइए क्वेश्चन नंबर 85 कहता है निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो योगात्मक बहुलक पीवीसी है दोस्तों, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी। 86 कहता है निम्न में से किस प्रकार के बल में ऊर्जा सबसे कम होगी? तो ये होती है दोस्तों CFL में सबसे ऊर्जा कम इसी में होगी, ऑप्शन सी। 87 कहता है कि वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर है कितना? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है स्प्लिंग जेनी की खोज किसने की है? तो जेम्स हरग्रीव्स, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 89 दो कारें एक स्थान से एक समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की से रवाना होती है, तो 6 घंटे बाद उन दोनों कारों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? ये मैथ है दोस्तों, आप लोग बनाइएगा, हम मिला देते हैं आंसर। तो क्या हो जाएगी दोस्तों? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 90 कहता है अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है अमाशय द्वारा, ऑप्शन डी। कोई गणित का आगे दोस्तों देखते हैं। कहता है 91 10 के पावर n-1 सदैव 11 से विभाजित होगा जब n एक सम संख्या हो, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 92, यदि 7 नागरिकों का क्रम मूल्य 6 नागरिकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगी? तो लाभ प्रतिशत हो जाएगी दोस्तों 16/2/3। ये आसान है दोस्तों, इसे मैथ बना लीजिएगा। आगे देखते हैं 93 कहता है log 10 इनवर्स x 1 + x² dx का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा π²/32, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 94 कहता है यदि sin a + cos a = p और sec a + cosec a = q, तब q × p² - 1 का मान क्या होगा? तो ये मान हो जाएगा दोस्तों 2p, ऑप्शन ए। 95 कहता है पाइप ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और पाइप बी एक उस पूरे भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों? तो 8 और 12 का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा यहाँ से। अब बहुत आसान है। आगे देखते हैं 96 कहता है x + 1, तो इसका आंसर मिला देते हैं दोस्तों 95 का हो जाएगा, ऐसे 24 घंटा आएगा। आइए 96 कहता है 1 + x⁻50 के प्रसार में x के विषम घातों के गुणांकों का योग कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2⁴⁹, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि थोड़े से असीमित बंटन में माध्य x, माध्यिका m और बहुलक z के संबंध को जिस सूत्र से दर्शाया जा सकता है वह है कौन? तो वह है x - z = 3x - m, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है x = 2 × cos i + sin i, y = 2 cos i - sin i से निरूपित सार्थक है कौन? तो एक वृत्त, ऑप्शन बी। 99 कहता है x मुद्रास्फीति 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 40 रुपये की वस्तु का 2 वर्ष के अंत में लागत क्या होगी? तो ये हो जाएगी 44 रुपये तथा 45 रुपये के मध्य, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है dy dx × x² + sin² x + 2 है किसके बराबर? तो ये है 2x + sin 2x के बराबर, ऑप्शन बी। इस तरह सेट खत्म होता है दोस्तों। आप लोग आंसर शीट मिला लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह का वीडियो लेकर आओ तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दिए हैं, आप वहाँ में टेलीग्राम जुड़कर आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, जय हिंद।